जब डॉक्टर किसी पेशेंट को बोलता है कि आपके गले में थायराइड नोडुल, तो पेशेंट के दिमाग में सिर्फ एक वर्ड घूमता है, ऑपरेशन। गूगल और रिलेटिव उस डर को और बढ़ा देते हैं। स्कार, वॉइस चेंज, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, हॉस्पिटल स्टे। लेकिन सच ये है कि आज की मेडिसिन इतनी लिमिटेड नहीं है और आज हम थायराइड नोडुल को काट के निकालने की बजाय साइंस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इसकी अप्रोच का नाम है माइक्रोवेव अब्लेशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है कि 90 to 95% थायराइड नोडुल कैंसरस नहीं होते, ये बिनाइन होते हैं, मतलब इसमें कोई कैंसर नहीं। प्रॉब्लम कैंसर नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है नोडुल का साइज, उसका प्रेशर, उसका कॉस्मेटिक इंपैक्ट। फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स डायरेक्टली सर्जरी की तरफ चले जाते क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया जाता कि थायराइड ग्लैंड को निकाले बिना भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। माइक्रोवेव एब्लेशन की फिलॉसफी सिंपल है, ऑर्गन को सैक्रिफाइस मत करो, प्रॉब्लम को टारगेट। इस प्रोसीजर में कोई बड़ा कट नहीं होता, कोई स्टिच नहीं होते, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं होता है। पेशेंट पूरी तरह से होश में रहता है और सेम डे घर जा सकता है। समझना होगा कि माइक्रोवेव एब्लेशन एक्चुअली काम कैसे करता है। प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है। अल्ट्रासाउंड से नोड्यूल को मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ लोकेट किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बिल्कुल इंजेक्शन जैसे। उसके बाद एक बहुत पतली माइक्रोवेव के प्रोब से सीधा नोड्यूल के सेंटर में डाला जाता है। उसके बाद एक बहुत पतला माइक्रोवेव प्रोब सीधा नोड्यूल के सेंटर में डाला जाता है। इस प्रोब से माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट होती है जो नोड्यूल के सेल्स को कंट्रोल्ड हीट के थ्रू परमानेंटली डेड कर दे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हीट सिर्फ नोड्यूल तक लिमिटेड रहती है। नॉर्मल थायराइड और आसपास की नर्व्स, वेसल्स, वोकल कॉर्ड, ये सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक ग्लास में बर्फ का टुकड़ा है। अगर आप सिर्फ बर्फ पर हीट फोकस करें तो बर्फ मेल्ट हो जाती है और ग्लास बिल्कुल सेफ रहता है। वैसे ही माइक्रो एब्लेशन केवल नोड्यूल को टारगेट करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट वही है, टारगेट हीट कंट्रोल डिस्ट्रक्शन, नो कोलेटरल डैमेज। अब सवाल आता है कि माइक्रो एब्लेशन ही क्यों? सब एब्लेशन टेक्निक सेम नहीं होती क्या? माइक्रो एब्लेशन के कुछ क्लियर एडवांटेज हैं आरएफए के ऊपर कि ये फास्ट हीटिंग देता है, यूनिफॉर्म हीटिंग देता है, लार्ज सॉलिड नोड्यूल्स में ज्यादा इफेक्टिव होता है, हीट लॉस कम होता है, रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं और प्रोसीजर का टाइम भी आरएफए के मुकाबले कम होता है। इसलिए आज दुनिया भर में माइक्रो एब्लेशन को थायराइड नोड्यूल के लिए प्रेफर किया जा रहा है। पेशेंट के एक्सपीरियंस की बात करें तो ये प्रोसीजर काफी कंफर्टेबल होता है। पेन इंजेक्शन जैसा होता है और मैनेजेबल होता है। अगर कुछ पेशेंट्स में अगर वो ज्यादा पेन सेंसिटिव हैं तो हम सेडेशन दे सकते हैं। प्रोसीजर का टाइम लगभग 30 से 45 मिनट का होता है 4 सेंटीमीटर की नोड्यूल। हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं होती। पेशेंट को सेम डे हम डे केयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। कोई विजिबल स्कार नहीं होता और मोस्ट केसेस में थायराइड हार्मोन नॉर्मल रहते हैं। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो एब्लेशन के बाद नोड्यूल तुरंत गायब नहीं होता है। टाइम के साथ बॉडी उस डिस्ट्रॉयड टिश्यू को अब्जॉर्व कर लेती है। 3 से 6 महीने के अंदर नोड्यूल का साइज लगभग 60 से 90% तक कम हो जाता है। सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं और कॉस्मेटिक बल्ज भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। अब एक बात मैं आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ कि माइक्रो एब्लेशन हर पेशेंट के लिए नहीं होता। अगर कैंसर सस्पिशन है नोड्यूल के अंदर और बहुत छोटे एसिम्प्टोमेटिक नोड्यूल है या बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के अगर हम पेशेंट को टेबल पे लेते हैं तो ये गलत है। उन पेशेंट्स में माइक्रो एब्लेशन नहीं हो सकता। ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के हाथ से ही सेफ और इफेक्टिव होता है। पेशेंट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज मॉडर्न मेडिसिन का गोल सिर्फ डिजीज ट्रीट करना नहीं है, गोल है ऑर्गन को प्रिजर्व करना, यानी कि सेव द थायराइड नॉट द नोड्यूल। आज हम यूट्रस बचा रहे हैं, किडनी बचा रहे हैं और अब थायराइड ग्लैंड को भी बचा रहे हैं। माइक्रो एब्लेशन सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आप या आपके किसी अपने को थायराइड नोड्यूल डायग्नोसिस हुआ है तो सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिएगा अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या माइक्रो एब्लेशन मेरे लिए ऑप्शन हो सकता है? कभी कभी एक ही सवाल पूरा ट्रीटमेंट बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।